आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पिछले तकरीबन 2 साल की रिसर्च के बाद में कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ नोट डाउन करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे अमेज़ोन के हवाले से। अमेज़ोन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो लोग ये समझते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये फेक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके ऊपर सक्सेस नहीं है, और ऑलरेडी पाकिस्तान में इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, और लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। नाम बड़ा सुनते हैं, कोर्स कर लेते हैं, लेकिन वो उसमें सक्सेस में नहीं जा पाते। उसकी सबसे बड़ी रीजन बेसिकली जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ये रिसेंटली आया है, तकरीबन 1 साल या उससे भी ज्यादा थोड़ा सा हो गया तो, बट उसमें रीजन ये है कि हमारे पास इंटर्नशिप्स या उसके एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। मसलन एक स्टूडेंट कोर्स करता भी है किसी भी जगह से, तो उसके पास आगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए या इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, जिसकी पेश पे अगर वो कहीं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अप्लाई भी करता है तो उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नहीं किया होता एक स्टोर को चला के। दूसरी चीज सबसे बड़ी रीजन तो ये है जिसकी बेस पे उनको एज ए जॉब्स नहीं मिलती, या इसकी जॉब्स बहुत एज ए असिस्टेंट की कम है। हालांकि लोग बहुत सारे हैं अच्छे जो ढूंढ रहे हैं, जिनके अपने स्टोर्स हैं, मिल भी जाती हैं, बट इसकी रेशियो बहुत कम है। तीसरी जो अमेज़न एक नाम बड़ा बन गया। देखिए अमेज़न आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो आपको कह रही है कि आओ यहाँ पे अपना एक स्टोर क्रिएट करो और प्रोडक्ट सेल करो। इसका मतलब ये है कि आप एक अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, और बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर भी पूछते हैं कि हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई अगर आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स भी कोलगेट की लेके ना, यानी $12-14 मंथली, आप उससे भी स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, रिस्क आपको लेना पड़ता है, ये एक बिजनेस है, इसमें लॉस का भी आपका खतरा होता है। बट अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी तरह हंट की हुई है, उसके सोर्स देखे हुए हैं, और आपकी ब्रांड की यानी होलसेल है, तो उसमें तो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे उसमें मार्जिन कम भी होता है, बट वो आपकी सेल हो जाती है और आप उसमें मार्जिन सेल आउट करके अर्निंग कर सकते हैं। बट जो एफबी होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप अपनी चाइना से या यहाँ से उठाते हो, तो जाहिर बात है उसकी परचेजिंग पे आपको कॉस्ट आती है, फिर आपकी उसकी यहाँ से डिलीवरी पे कॉस्ट आती है, चाहे चाइना से डिलीवर हो रही है अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान से हो रही है, तो उसके ऊपर भी कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से शुरू में हो सकता है आपको 15-20 हजार कम से कम भी आपको लगाना पड़ रहा है पर मंथ। लगाने के बाद वो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो, और फिर उसको कोई आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, और उसके बाद पता चल रहा है कि वो प्रोडक्ट सेल हो रही है नहीं हो रही, उसकी रेटिंग क्या आ रही है, और उसका क्या रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में फेलियर्स इस वजह से हैं। ये जो 2-3 चीजें हैं जो नो डाउट मैंने की, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है प्रैक्टिकल किसी जगह करने की। दूसरी चीज के लोग जॉब्स वाले जो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी मतलब एक मिडिल क्लास से होते हैं, तो वो पैसा नहीं लगा सकते, और वो वर्चुअल असिस्टेंट सीखते हैं और उसके बाद भी उनको लोग नहीं मिलते, तो उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। तो इसका भी बड़ा फेलियर है। तीसरी चीज एक रिस्क है, बिजनेस है, उसमें रिस्क है। आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है और जाकर वहां प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, उसकी सेलिंग के कितने चांसेस हैं, उसमें मार्केटिंग का कितना खर्चा आता है, उसमें आपकी पे अमेज़न शॉपिंग ऐड का कितना खर्चा आता है, तो उसके बाद वो फिर उसमें मार्जिन कितना बचता है, उसमें डिलीवरी कॉस्ट कितनी पड़ती है, उसमें अमेज़न की फीस कितनी है, अमेज़न के वेयर हाउस की फीस कितनी है, डिलीवरी चार्जेस कितनी है। तो ये सारी चीजें निकालने के बाद फिर आपको क्या बचता है, ये चीज बड़ी मैटर करती है, और फिर वो कितनी सेल है उसकी, तो ये बड़ी मैटर कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनकी सेल बहुत कम है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो जाती है, तो उसमें लॉस के खतरे होते हैं। बट मैंने जो अपने देखा है, जो लोग होलसेल कर रहे हैं, मतलब 90% वो लोग हैं जो कामयाब इसके अंदर। उसकी रीजन ये है कि वो मार्केट से ही माल उठाते हैं और उठा के सीधे बेच देते हैं वेयर हाउस में, और वो सेल आउट हो रहा होता है ऑलरेडी। बस उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको
देखनी पड़ती है कि आप अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हो। और एक बंदे की ऑलरेडी सेल है मान लो 20,000, तो आपकी अपनी सेल 2,000 है, तो उसको 20,000 पे कैसे लेके जा सकते हो। तो वो आपको चीजें सीखने के लिए चाहिए होती हैं, उसमें रेटिंग्स चाहिए होती है, रेटिंग कैसे लेते हैं, कैसे क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, ये सारी चीजें फिर आपको लर्निंग करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप कि ये आपका एक क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज ये एक अच्छी चीज है, ऑथेंटिक है, इसमें कोई फेक चीज नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस पे और अपने बिजनेस पर्पस पे एज ए पर्सनली काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने बहुत सारे रियल लोग मेरे हैं जो इसके ऊपर कामयाब हैं और वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप कहीं से भी सीखें और आप इसको स्टार्ट करें, चाहे वो महीने की 5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप FBA नहीं कर सकते तो आप होलसेल करें, वो उसमें आपके जो रिस्क है वो बहुत कम है बनिस्बतन FBA के अंदर। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम।